दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं ये करेंसी नोट मात्र एक कागज का टुकड़ा है, जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर। और ये कागज का टुकड़ा आपको अपना गुलाम बनाया जा रहा है। इसीलिए आज से इस कागज के टुकड़े के लिए काम करना बंद करो, बल्कि इससे अपना काम करवाना सीखो। अब इस थॉट को सुनने के बाद मैंने ये सोचा कि हमारे यहाँ तो इन टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज में पैसों को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स ने भी इतनी सारी मेहनत इसीलिए की ताकि वो बहुत सारा पैसा कमा सके। लेकिन फिर भी एक अच्छी जॉब होने के बावजूद और हर एक पैसे का सही हिसाब रखने के बावजूद भी हम और हमारी जनरेशन अमीर क्यों नहीं बन पाई। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में ये बताया है कि उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता और दूसरे अमीर पिता। अब उनके जो गरीब पिता थे वो हमेशा अपनी सैलरी और जॉब पर फोकस करा करते थे। भाई उनके जो अमीर पिता थे वो एसेट बिल्डिंग यानी कि ज्यादा से ज्यादा एसेट्स को बिल्ड करने पर ध्यान दिया करते थे। और हमेशा सिर्फ अपनी सैलरी पर फोकस करने वाले उनके गरीब पिता हमेशा गरीब के गरीब ही रह गए। वहीं उनके अमीर पिता एसेट बिल्डिंग की वजह से इतने ज्यादा अमीर हो गए कि पैसा उनके लिए काम करने लगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जो कि आपको गरीब होने से बचाएंगे, साथ ही में पैसा कमा कर देंगे। एंड बिलीव मी, इनमें से कुछ एसेट्स तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपको आज से पहले किसी ने बताया भी नहीं होगा। बट अभी उन एसेट्स की ओर बढ़ने से पहले हम किसी भी मिडिल क्लास के हाथों होने वाली उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बैंक। दरअसल दोस्तों हमारे पेरेंट्स और उनके भी पेरेंट्स ने हमेशा से सिर्फ एक ही बात को फॉलो किया है कि बहुत सारी मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर अपनी जरूरत के पैसे को खर्च करने के बाद बाकी बचा हुआ पैसा पूरा का पूरा बैंक में डाल दो। यानी कि मेहनत करो, पैसा कमाओ और फिर उस पैसे से पैसा कमाने का मौका किसी और को दे दो। अब देखो, अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करने के बाद बैंक आपको उस पैसे पर लगभग 2 से 3% तक का इंटरेस्ट पे करती है। वहीं हमारे देश में हर साल इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई लगभग 8 से 10% के हिसाब से बढ़ रही है। यानी कि जो चीज आज के टाइम पर 100 रुपए की है वो अगले साल 108 रुपए की हो जाएगी। बट जो पैसा आज आप बैंक में पटकोगे वो अगले साल लगभग मुश्किल से 102 या 103 रुपए तक ही पहुंच पाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं बैंक में रखने से आपका पैसा हर साल अपनी 5 या 6 रुपए की वैल्यूएशन खो रहा है। और अगर बात करें बैंक्स की, तो बैंक्स आपके उन्हीं 100 रुपए को अपने किसी दूसरे कस्टमर को लोन के फॉर्म में लगभग 12 से 13% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से दे रही है। यानी कि आपका जो पैसा है जो कि आपने बहुत मेहनत से कमाया है वो पैसा बैंक्स के तो बहुत काम आ रहा है, लेकिन आपके बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको बैंक में सिर्फ वही पैसा रखना चाहिए जो कि आपको इमरजेंसी या फिर इंस्टेंट कैश रिक्वायरमेंट के टाइम पर काम आ सके, और आपको अपना बाकी बचा हुआ पैसा इन अमेजिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलो एक एक कर इन एसेट्स के बारे में जानते हैं। एसेट नंबर 1, लैंड। दोस्तों लैंड और रियल एस्टेट एक ऐसा सोर्स है जो कि आपको बगैर किसी मेहनत के बहुत जल्द फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। अब जैसे किसी भी मिलियनर या फिर बिलियनर की हैबिट को ट्रैक करने पर आपको ये पता चलेगा कि उनके पास अपने मेन बिजनेस के अलावा कई सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स भी है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से आपको कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, साथ ही में आप डिप्रिसिएशन और लोन पेमेंट से डिडक्शन भी ले सकते हो। प्लस में लैंड ओन करने की वजह से आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। और सबसे जरूरी चीज कि हर साल इन्फ्लेशन के साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, तो आपकी प्रॉपर्टी पर इन्फ्लेशन का कोई भी असर नहीं होगा। साथ ही में अदर लोन्स के कंपैरिजन में आपको होम लोन कम इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है, जिससे कि आप ओपीएम यानी कि अदर पीपल्स मनी का यूज कर अपने लिए पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों इंडिया में टाटा और अदानी अपने मेन बिजनेस के अलावा रियल एस्टेट में भी बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड रिसेंटली आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि यूपी के अयोध्या में बहुत से लोगों ने लैंड परचेस किया है, क्योंकि लिटरली लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो कि आपको बैठे बैठे करोड़पति बना सकता है। बट अब सवाल आता है कि लैंड के लिए तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, एंड हमारे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। एंड इसीलिए आपके लिए है एसेट नंबर 2, रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करता है। इसमें ये ट्रस्ट या फिर कंपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि होटल्स, मॉल्स या फिर शॉप्स में, या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे कि अपार्टमेंट या फिर हॉस्टल्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, रीट्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से आपको मेनली 3 फायदे मिलते हैं। नंबर 1, यहाँ पर आप अपने पैसे को मात्र 500 रुपए से भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, सो आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। नंबर 2, अब जब ये कंपनी किसी भी प्रॉपर्टी में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है जैसे कि होटल्स या फिर मॉल्स में, जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से उनको जो हर महीने रेंटल इनकम जनरेट होती है उस इनकम का लगभग 90% ये आपको हमेशा हर महीने डिविडेंड के रूप में दे देती है। सो यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से आपको हर महीने डिविडेंड के तौर पर अपने अकाउंट में पैसा मिलता रहेगा। नंबर 3, अब रेगुलर इनकम तो हमें यहाँ से डिविडेंड के तौर पर मिलती रहती है, लेकिन
जो प्रॉपर्टीज ये कंपनी खरीदती है समय के साथ साथ उन प्रॉपर्टीज का प्राइस भी बढ़ता है, जिससे कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है और आपका इन्वेस्ट किया गया अमाउंट भी बढ़ जाता है। सो अगर आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है तो आपके लिए रीट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, अगर अभी तक के बताए गए ये दो एसेट्स आपको पसंद आए हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो अब हम चलते हैं हमारे थर्ड एसेट की ओर। सो एसेट नंबर 3 है डिजिटल एसेट। दोस्तों, आजकल डिजिटल प्रोडक्ट और डिजिटल सर्विस का जमाना है। हर कोई इंसान अपने मोबाइल से दिन भर चिपका रहता है। ऐसे में डिजिटल एसेट्स जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो बुक, वीडियोस, कोर्सेस, एप्स एंड वेबसाइट जैसी चीजें आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। देखो, पहले के टाइम पर किसी के भी पास इतना ज्यादा एक्सेस नहीं होता था और ना ही उसे इन चीजों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट रहता था, बट आज सभी लोगों को इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। साथ ही में ये ऐसी चीजों को कंज्यूम करते हैं एंड इवन ऐसे कोर्सेस को बहुत ज्यादा रेट पर खरीदते भी हैं। आज के टाइम पर कोई भी इंसान इंटरनेट के थ्रू डिजिटल प्रोडक्ट्स को खरीद भी सकता है, कंज्यूम भी कर सकता है एंड इवन ऐसे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने की दम भी रखता है। इसमें फायदा ये होता है कि आप एक बार किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट या फिर डिजिटल कोर्स को क्रिएट कर उस एक कोर्स को बार बार कई सारे लोगों को सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं अभी कोई डिजिटल कोर्स क्रिएट कर उस कोर्स को यूडमी या फिर स्किलशेयर वेबसाइट पर अपलोड कर देता हूँ, तो फिर उस वेबसाइट के थ्रू उस एक कोर्स को कई सारे लोग बार बार खरीद सकते हैं, जिससे कि मुझे बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट होगा। साथ ही में यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन भी 0 होगी। इसीलिए एक बार जैक मा ने ये कहा था कि वॉलमार्ट को ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने के लिए ज्यादा स्टोर्स ओपन करनी पड़ेगी, जिसमें कि उसे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मुझे सिर्फ 2 सर्वर सेट करने पड़ेंगे और मैं कुछ ही दिनों में वॉलमार्ट से दुगनी सेल्स कर दूंगा। एसेट नंबर 4 बिल्ड अ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के टाइम पर सबसे ज्यादा डिमांडिंग और सबसे ज्यादा पॉपुलर एसेट है आपका कंटेंट, और कंटेंट क्रिएशन के थ्रू पैसा कमाने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यूट्यूब के जरिए आप अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स तो बिल्ड कर ही सकते हो, जिसमें कि आपको काम करने में मजा भी आएगा, पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और साथ ही में फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगा। दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल किसी भी कैटेगरी के ऊपर बनाया जा सकता है, जैसे कि कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, फूड, ट्रेवल, मोटिवेशन, फाइनेंशियल, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। अगर आज के टाइम पर आपके पास टैलेंट है, एडिटिंग और राइटिंग की स्किल है, तो आप अपने टैलेंट को शोकेस कर यूट्यूब के थ्रू एक अच्छा खासा पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो। यूट्यूब पर आप 2 तरह से पैसे कमा सकते हो। पहला एडसेंस। दोस्तों, जब आपके यूट्यूब चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आने लगते हैं तो यूट्यूब आपको आपकी हर वीडियो पर दिखाए जाने वाले एड्स के पैसे देता है। और दूसरा ब्रांड डील्स एंड कोलैबोरेशन। दोस्तों, जब आपके चैनल की रीच बढ़ जाएगी तो बड़े बड़े ब्रांड आपके पास अपना प्रोडक्ट स्पॉन्सर कराने आएंगे। आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, इससे आप कितना पैसा कमा सकते हो इस चीज की कोई भी लिमिट नहीं है, और ये सच में एक ऐसा एसेट है जिसने इंडिया के अंदर कई सारे लोगों को करोड़पति बनाया है। अब आता है एसेट नंबर 5 कमोडिटीज। दोस्तों, हमारी लाइफ में अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं होता, हमें अपनी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए और सही लाइफस्टाइल जीने के लिए कमोडिटीज की जरूरत भी होती है। अब जैसे कोविड के टाइम पर लॉकडाउन का एग्जांपल ले लो। लॉकडाउन के टाइम पर लोगों ने 100 रुपए के सैनिटाइजर खरीदे, इवन 200 रुपए किलो टमाटर तक खरीदे, जो कि हमें क्लियरली ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमोडिटीज की वैल्यू हमारे कैश से ज्यादा होती है। रिच माइंडसेट वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए वो गोल्ड, सिल्वर, स्टील, ऑयल जैसी कमोडिटीज में बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी भी कमोडिटीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू कैश। गोल्ड यानी कि सोना इन सभी कमोडिटीज में बहुत ज्यादा प्रीशियस है, इसीलिए अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में अपने पैसे को कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपकी लाइफ को बहुत हद तक आसान बना सकती है। सो इन्वेस्ट इन कमोडिटीज। एट लास्ट आता है इंडेक्स फंड। दोस्तों, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए हर इंसान ये चाहता है कि वो अपने पैसे को वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करे, और यहीं पर आता है इंडेक्स फंड, जिसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। और रिच माइंडसेट वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने काम के साथ साथ अगली चीज जो कि उन्हें अमीर बना सकती है वो होती है अदर पीपल्स टाइम, यानी कि पैसा आपका, मेहनत किसी और की और मुनाफा भी सिर्फ आपका। दोस्तों, इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक बात का खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा बड़े रिटर्न्स पाने के लिए या तो ज्यादा पैसा लगाना होगा या फिर ज्यादा टाइम लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा, और वहीं अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो आपको अपने पैसे को लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहने देना है। यहाँ पर आपका पैसा मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू बढ़ता है। अब अगर आपको मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता तो ये अपनी वेल्थ को बढ़ाने का एक बहुत ही अनबिलीवेबल प्रोसेस होता है। इसके ऊपर मैं पहले ही एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सो होप ये
वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।